नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम से आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी है और आस्था के पापा सब्जियाँ लेके आए थे तो वो मैंने उसमें भर के रख दिया है। ये इधर रोने में लगी हैं, देखो। तो दोस्तों शाम से ब्लॉग शुरुआत करी थी और अभी बनाना है खाना पीना। वैसे तो बहुत से और भी पूरे दिन काम रहते हैं, लेकिन अब हो चुकी थी शाम और इन दिनों जो हैं हम कपड़े धोने में आस्था के पापा ने ध्यान दे रखा है और कपड़े आज बहुत सारे धोए थे। और अब शाम हो गई है और आज हुई थी खेतों में बवाई, तो ये उसके बाद इतने आलू जो हैं बच गए हैं। तो नीचे जो खेत है दोस्तों उसमें आलू लगा दिए हैं पूरे ही खेत में। खेत जो आप देख रहे हैं पूरे में आलू लग गए हैं और ये लगभग चैत के समय में ये आलू निकाले जाएंगे। और आस्था के पापा सब्जियां जो ले आए थे उसमें ले आए थे परवल, आलू, ये सब हरी सब्जियां वगैरह। तो वही शाम का समय हो गया था तो खाना पीना की तैयारी कर रही थी और अभी हल्का हल्का उजियारा है, अभी इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। तो आस्था लगा रही थी बाहर झाड़ू, तो मैं यहाँ पे परवल आलू वगैरह काट रही हूँ। सब्जी क्योंकि अब बनेगी, वैसे तो इतने समय तक बन जाना चाहिए गांव में खाना, लेकिन लेट हो गया है। लेकिन अब क्या करूँगी कि रोशनी रोशनी में ही खाना बना लिया करूँगी, लेट नहीं करा करूँगी। और बाहर ही सोच रही हूँ एक चूल्हा बनाने के लिए कि बाहर ही चूल्हा बना लूँ और सुबह शाम खाना उसी पे बनाऊं, क्योंकि अब सर्दी भी आ गई है। और रोशनी रोशनी में ही शाम के समय खाना बना लिया करूँगी, क्योंकि इन दिनों अब जल्दी से अंधेरा हो जाता है। और मतलब आज तो 5 ही बजे इतना अंधेरा हो गया था कि मत पूछिए, बिल्कुल देख के अचंभव सा लग रहा था मुझे। तो सब्जी काट ली थी, यहाँ पे चूल्हा भी जला लिया है। तो दोस्तों पतली पतली लकड़ियाँ जो है ना सूख गई थी, जो मतलब बरसात के समय में गीली हो गई ना, बरसात के समय में लकड़ियों की विशेषकर जो बाहर रखी रहती है वो गीली हो जाती हैं, तो गीली हो गई थी। और जो अंदर भी रखी रहती है वो भी शीत पकड़ लेते हैं और वो भी जो है जलती नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पे ये मिर्ची ले लिया है मैंने भूनने के लिए। मिर्ची ये कम तीखी होती हैं, अगर इन्हें तेल में भून के खाओ तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों सर्दियों में खाना बनाने के लिए और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि आग हो जाता है तापने के लिए। तो अब जब तक सर्दियाँ रहेगी तो बस चूल्हे में ही खाना बनाना है। और बाहर भी एक चूल्हा बना लूँगी कि उस पे जब मन किया तो बाहर बना लिया, या फिर ठंड अंड ज़्यादा है तो अंदर भी कमरे में बना लो। तो यहाँ पे भी मतलब ये कमरा पूरा जो है गर्म सा हो जाएगा और बैठने उठने के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मिर्चियाँ जो है भून ली है तेल में और फिर बाद में उसमें नमक थोड़ा-सा मिला दूँगी। और कढ़ाई देखिए बिल्कुल काली हो गई मिर्ची भूनने के कारण, थोड़ी-सी जल-सी गई है। और यहाँ पे मसाला और डाल दिया है। और दोस्तों चूल्हे में खाना जो है और भी ज़्यादा जल्दी बन जाता है। तो जब तक मैं इधर खाना बना रही हूँ, आस्था के पापा अंदर बिस्तर वगैरह लगा रहे हैं। और आज शाम टाइम पहली बार आस्था के पापा घर में, वरना वो घर में ना शाम टाइम कम ही रहते हैं। तो अब आज के दिन शाम को घर पे ही थे तो सारे बिस्तर वगैरह उन्हीं ने लगा दिए थे। और जो भी थोड़े छोटे मोटे काम होते हैं, कपड़े वगैरह उठाना, तो वो भी उन्होंने कर दिया। और दोस्तों हालात इतने बुरे हो जाते हैं ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि उनका एक अपना खुद का काम रहे, खुद का जो भी बिजनेस हो या काम हो करें। लेकिन बार बार वही सोचती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है, जैसे कि आपने देखा ही। और जैसे-तैसे हमने करके वो चीज़ ली, लेकिन वो भी ऐसी फँसी हुई है, अभी तक निकल नहीं पाई है। अब देखिए कब तक निकलती है और फिर उसके बाद भी उनका काम कैसा चलता है। मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कि ये चीज़ हमारी सक्सेस हो पाएगी। हमने सोचा ज़रूर एक बढ़िया चीज़ और कि चलाएँगे आस्था के पापा ऑटो, तो उसमें अच्छी कमाई होगी और हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएगी। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी इस समय चल रही है, तो ये सभी दूर हो जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम और दूर होने की जगह ना और ज़्यादा बढ़ गई। जो भी मतलब हमारे पास जैसे हालात थे, जैसे-तैसे करके हमने वो किया और उसके बाद फिर अब उसमें ही और ज़्यादा रुपए लगते जा रहे हैं। तो ये पूरी कंडीशन अभी ना ख़राब हो गई है और आस्था के पापा बेचारे फिर भी घर में ही हैं। अब फिर से उनका जो काम है वो लो हो गया। अब खेती-वेती का
काम भी सारा निपट गया है। मतलब हर सारे काम निपट चुके हैं, फ्री थे बिल्कुल कि अब फ्री टाइम में अपना बिज़नेस रहेगा, उससे रुपए कमा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आस्था के पापा ना बिस्तर वगैरह सारे लगा रहे हैं और आस्था आर्या को खिला रही है क्योंकि मैं खाना बना रही थी। तो हम सभी ना एकजुट मिलके थोड़ा-थोड़ा काम सभी लोग कर लेते हैं। आस्था भी करवा देती है, आस्था के पापा भी और मैं भी। मतलब हम तीनों ही लोग आपस में मिल-जुल के काम कर लेते हैं। आस्था के पापा बिल्कुल भी घर के काम, चाहे कुछ भी हो सभी काम करवा देते हैं, आप सभी लोग देखते ही हैं ब्लॉग में। लेकिन बस ये है कि हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। हम तो बहुत अच्छे से चलने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ सही हो नहीं पाता है। और दोस्तों यहाँ पे फिर देखिए सुबह हो गई थी। एक तो ये है कि ब्लॉग इतना बनाने का मन नहीं करता, शाम को खाना-पीना बनाया, बिस्तर वगैरह लगा के, खाना-वाना खा के सो गए थे, थोड़ी देर टीवी चला लिया था। और उसके बाद अब सीधे सुबह हो गई है तो झाड़ू लगाया पहले बाहर, उसके बाद ढेक लगा दिया है और यहाँ पे आंगन में भी झाड़ू लगा दे रहे हैं। और दोस्तों दीपावली के बाद जो भी काम बचे रह गए थे ना, हो नहीं पाए थे। देखिए यहाँ की दीवारें वगैरह कलर-वलर कुछ नहीं हो पाई थी, जबकि पूरे साल बस यही रह रहा था कि लग रहा था कि बरसात के बाद जैसे ही बरसात ख़त्म होगी सब चीज़ जल्दी-जल्दी करवाएँगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन होती गई, ऐसी परिस्थिति बनती गई ना कि कुछ भी नहीं हो पाया। जो कुछ किया भी वो भी सही से हो नहीं पाया। बस ये हो गया हमारे साथ। तो दोस्तों आप सभी ना प्लीज़ आप सभी प्रे कीजिएगा कि हमारी लाइफ़ में जितनी भी मुश्किलें चल रही है ना वो सब धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँ। अब बस बहुत टेंशन हमने भोग लिया, अब इससे ज़्यादा ना मेरे पास है भी नहीं हिम्मत कि मैं और ज़्यादा टेंशन अपने दिमाग में ले सकूँ। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए कमरे में भी यहाँ पे झाड़ू लगा दी है और दीपावली से पहले ही इस कमरे में लिपाई करी थी, उसके बाद से अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। और दोस्तों ये ड्रम जो है ये बाथरूम में रखा हुआ था, फिर इस बाथरूम से ला के मैंने इधर रख दिया, जो रोज़ डेली के कपड़े होते हैं उन्हें रखने के लिए, क्योंकि इन दिनों सर्दियों में इतने ज़्यादा कपड़े बढ़ गए हैं कि हर जगह जहाँ पे देखो वहीं कपड़े दिख रहे हैं, वहीं पे कपड़े दिख रहे हैं। तो इसमें ड्रम में फालतू में ही पानी जो है भरा रहता था, यूज़ नहीं हो पाता था और फिर वो गंदा हो जाता था, फेंकना पड़ता था। तो दोस्तों हो गई है सुबह रात से, तो अब हम उठ चुके हैं और यहाँ पे बिट्टू पड़ी हुई है, ये देखिए। तो बिट्टू पड़ी हुई है, ये देखिए नप्पल चूस रही है, खेल रही है यहाँ पे दोस्तों। पापा को आज अर्जेंट काम है तो पापा जाएंगे आज। मम्मी कहाँ जा रही हैं पापा आज? किसी काम से, जरूरी काम से जा रहे हैं। और ये यहाँ पे रोने लगी हैं तुरंत। तो दोस्तों आस्था के पापा चले गए थे उसी काम के सिलसिले में, मतलब जो हो गया दुर्घटना उसी के सिलसिले में चले गए थे काम से। और फिर घर में मैं, आस्था और आर्या अकेले थे, तीनों ही जने। तो आर्या रोती रहती है और अकेले मुझे थोड़ा-सा दिक्कत होता है, तो इसलिए आस्था को स्कूल की छुट्टी करवाई थी आज के दिन कि तुम घर पे रहो, और क्योंकि पापा जा रहे हैं फिर मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ। और दोस्तों उसके बाद देखिए मतलब नाश्ता बना दिया था, वही खा पी के आस्था के पापा चले गए थे। और थोड़ी देर बैठे रहने के बाद फिर यहाँ पे ये इतना गोबर पड़ा हुआ था, 2 या 2 नहीं 3 दिन का था ये। क्योंकि हमारी एक ही गाय है तो गोबर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो आज मैंने सोचा चलो इनके कंडे बना दें। और आस्था के पापा कह रहे थे आज मुझे टाइम नहीं मिला, कल बना देंगे, उन्होंने कहा था वो बना देंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी बैठी ही हूँ और आर्या भी सो रही थी, तो मैंने कहा मैं ही बना देती हूँ इनके कंडे। और इस बार जो है हमने ये वाली जगह सोची कि यहीं पे कंडे बनाएंगे, पूरी इस जगह को साफ सुथरा किया था आस्था के पापा ने एक दिन। और साफ-सुथरा होने के बाद फिर यहीं पे अब पूरी सर्दियों के कंडे बनेंगे। अगर दोस्तों देखिए कुछ भी ना चेंज हो सकता है, क्या पता हम रहें ही ना इधर और जो परिस्थिति है उसके कारण हमें यहाँ से जाना पड़े। तो ये सारा चीज़ जितना रैबाड़ा हमने फैलाया, वो सारा चीज़ यहीं रह जाना है। और हम पता नहीं हम कहाँ जाएँगे, ये मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। तो बस लेकिन अभी ऐसा है कि अभी हम यहाँ पे हैं, जो हो रहा है काम उतना हो जाए, अगर
बाद में अगर जाना पड़ेगा तो ये सारा जितना भी है ये ऐसा ही धरा रहेगा, रखा रहेगा। जब कभी आ जाया करेंगे तो फिर संभालेंगे। जैसे आंटी लोग हैं अपना घर बार पूरा छोड़ के उन लोग बाहर ही रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मुझे लग नहीं रहा कि हम गांव में रह पाएंगे या फिर रह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और इन सभी चीज़ों को छोड़ के मेहनत कर करके ना दुख ही भोगना हमारे नसीब में लिखा है। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आस्था के पापा, ये एक दिन पहले का वीडियो था। हाँ, उसी दिन का वीडियो नहीं है। आस्था के पापा तो जा चुके हैं किसी काम से। यहाँ पे एक दिन पहले ही उन्होंने, एक दिन नहीं शायद 2-3 दिन पहले ही उन्होंने यहाँ की पूरी सफाई करी थी आस्था के पापा ने। और यहाँ जितना ये कंडा इस बार हमने नीचे रखा था तो सारे कंडों में दीं लग गई थी। कम से कम मुझे लग रहा है कि 100-200 कंडे हमारे खराब हो गए थे ऐसे ही। और ये जो कमरा था, एक तरफ कंडे रख रखे थे, एक तरफ भूसा रख रखा था। तो यहाँ पे कंडे बिल्कुल खराब हो गए थे, तो आस्था के पापा वही सब यहाँ की सफाई कर रहे थे, क्योंकि गाय को रात में यहाँ बांधने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि अब सर्दी आ रही है। तो यहाँ पे लगा देंगे पर्दा और गाय को हम लोग यहीं पे बांधा करेंगे, क्योंकि सर्दी में उसे बाहर तो हम नहीं रख सकते और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और जहाँ पे टपरा बना हुआ है गाय का वो बिल्कुल खुला है, छिका हुआ नहीं है, हवा लगेगी वहाँ पे। तो इसलिए हमने सोचा ये कमरा सही है उसके लिए, पूरी सर्दी यहाँ पे उसका आराम से बीत जाएगा। बस दोस्तों इसीलिए आस्था के पापा यहाँ की पूरी सफाई कर रहे हैं। और बहुत कचरा हो गया था बरसात के बाद से ना, अभी तक सफाई नहीं करी थी। सोचा था दीपावली के समय सब कुछ सही से कलर वलर करके सब बढ़िया कर देंगे, लेकिन उस समय ही नहीं मिला। खेती के काम में आस्था के पापा उलझ गए थे और मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं इतना मतलब काम कर सकूं। बस यही है दोस्तों, एक मेहनत करने वाले इंसान को ना हमेशा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा सब बिगड़ता जा रहा है, हमारा काम। हम बिल्कुल हार मानते जा रहे हैं और हार मान गए हैं। बस ये है कि 2 लड़कियां हैं हमारी, इनको बस अच्छी परवरिश देने की कोशिश में इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, वरना किसी को मन नहीं करता इतना फालतू में मेहनत करने के लिए। अगर इतना करने के बाद भी अगर हम इन्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकेंगे तो दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग वीडियो देखते हैं, पसंद आता है अगर आपको वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों कुछ नहीं जाता है, बस ये है कि आपके पास हमारे जो ब्लॉग हैं वो आते रहते हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।